और इसको मार्केट में मेटाफोर्स के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जिस चीज को मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, उस चीज को समझने के लिए हमको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि पैसे की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई। दोस्तों एक जमाना हुआ करता था वाटर सिस्टम, एक्सचेंज प्रोसेस बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आटा है और मेरे घर में चावल है, तो मैंने क्या करा, आपको चावल दे दिया, आपने मुझे आटा दे दिया, दैट इज एक्सचेंज प्रोसेस, या इसको बोलते हैं वाटर सिस्टम। बस तुम विनिमय भी कहीं कहीं इनको बोला जाता था। फिर उसके बाद जमाना बदला तो चीजें बदली की, फिर हो गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी इट मींस कौड़ियों का जमाना आ गया, यानी इंसान कुछ खरीदता था उसके बदले में कौड़ियां दे दिया करता था। कौड़ियों के जमाने में कई बार आपने मूवी या कहीं पे देखा होगा कि कौड़ियों की लोग बनी हुई ना आभूषण भी पहनते हैं, और एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित हुई कि ये तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, यानी इंसान की जो वैल्यू थी वो कौड़ियों से नापी जाने लगी। फिर उसके बाद आ मेटल मनी। मेटल मनी सोने और चांदी के सिक्के आ गए, असरपियां आ गई। आपने राजा महाराजाओं के जमाने में बहुत बार सुना होगा मेटल मनी के बारे में, सिक्कों के बारे में। लेकिन सिक्कों में क्या, अगर मैं आज भी सिक्के चल रहे हैं, अगर मैं आपको 2 लाख रुपए के कॉइंस यानी सिक्के दे दूं तो आप उसको कैरी करके ले नहीं जा सकते हो कहीं भी। तो उसका क्या हुआ, उसका आगे चल के उसको अपडेट करके क्या बनाया गया, पेपर मनी। कागज के नोट आ गए, 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोट आ गए, 1000, 2000 के नोट आ गए, है ना, जो ये चलने लग गए। फिर क्या हुआ, पेपर मनी। पेपर मनी में क्या होगा कि आदमी कहीं लेके जा रहा है, पता लगे 5-10 लाख रुपए कहीं लेके जा रहा है, तो क्या हुआ कि उसको कहीं छीन लिए गए, कहीं आग लग गई, कहीं पकड़ कर ली गई, है ना। तो उस चीज का सलूशन क्या निकला कि कैश लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लास्टिक मनी बना। प्लास्टिक मनी यानी कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, आदमी को कैश लेके जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पे जाएगा, कैश निकाल सकता है उसको। लेकिन आज से आप देख रहे होंगे, आज से कुछ साल पहले, यूं कहूं 7-8 साल पहले, इसने भी अपने आप को अपग्रेड करा, आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। ईटी मनी बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक मनी। यानी कि आज इलेक्ट्रॉनिक मनी, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, आज हम 90% से ज्यादा हम और आप ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो गूगल पे या फोन पे के द्वारा करते हैं। इसी के बदले हुए फॉर्म को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, यानी इसी के बदले हुए फॉर्म, इसी के बदले हुए रूप को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक बदली हुई मुद्रा है और कुछ भी नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी के नाम पे मार्केट में बहुत सारे प्लान आपको मिल जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, नाम सुन के आप पक गए होंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे का बदला हुआ रूप है, और जहां पर आपको क्रिप्टो के फॉर्म में इनकम आने वाली है। कैसे आने वाली है आगे चल के हम आपको समझाते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को आज दुनिया के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे Booking.com हो गया, स्टारबक्स हो गया, कोका कोला हो गया, पेपल हो गया, BMW हो गया, KFC हो गया, सबवे हो गया, है ना, बर्गर किंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विकिपीडिया, ये एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। ये सारे के सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, यानी ये सारे के सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। इनके पास अगर आप जाएंगे कुछ खरीदना चाहेंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी पे करके वहां से कुछ भी खरीद सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी पे कर सकते हो। तो इसी का बदला हुआ रूप है। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, व्हाट इज ब्लॉकचेन। मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं, बहुत सारे ब्लॉक्स की एक चेन होती है, उसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉक्स का काम क्या होता है दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने के अंदर कोई भी डाटा मेंटेन कर जाता रजिस्टर में। मुनीम जी रजिस्टर में डाटा मेंटेन करते थे, फलाने को दिया इतना, फलाने से लिया इतना, सारा मेंटेन करते थे। अब कई बार 10-15 साल का तो रजिस्टर फट जाता था, उसके पेज निकल जाते थे, या कई बार आग लग जाती थी, कई बार गीला हो जाता था, खराब हो जाता था। तो कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो कोई भी एक्सेल फाइल बना के किसी भी डाटा को मेंटेन करता था। लेकिन एक्सेल फाइल में क्या है कि उस फाइल को कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, कोई भी इसको डिलीट कर सकता है, कोई भी इसको फॉर्मेट कर सकता है, यानी कि सारी कंट्रोलिंग किसी की व्यक्ति के हाथ में होती है। सारी कंट्रोलिंग किसी व्यक्ति के हाथ में होती है। लेकिन ब्लॉकचेन का क्या है, ब्लॉकचेन में जब कोई डिप्लॉयड चीज कर दी जाती है तो उसको सबसे बड़ी बात, ना तो उसको कोई हैक कर सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई डिलीट कर सकता है, ना ही कोई मिटा सकता है। दैट इज ब्लॉकचेन। 100% सेफेस्ट चीज होती है अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीज डिप्लॉय कर देते हो तो। जिस कॉन्सेप्ट हम लोग काम कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट 100% ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, यानी कि आपको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। अब इसके जो क्रिएटर हैं, मेटाफोर्स के जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो हैं। लाडो क्या है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, क्रिएटर ऑफ फोर्सेज। इन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम फोर्सेज आज भी मार्केट में 3.5 सालों से रन कर रहा है, और बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए उस सिस्टम के द्वारा बनाए हैं। 13 साल का इनको एक्सपीरियंस है, माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने काम किया है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, फोर्स। वाई फोर्स, क्यों करना चाहिए फोर्स? मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका क्या है जवाब की फोर्स क्या है कि पहली चीज कोई भी यहां पे एमडी और सीएमडी नहीं है। यानी कि ये बहुत सारे जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे एमडी को इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो है। तो यहां पे कोई भी एमडी नहीं है, कोई भी एडमिन नहीं है, यानी इन चीजों को कंट्रोल करने वाला कोई एडमिन बीच में मीडिएटर नहीं बैठा हुआ है। तीसरी को कोई कंपनी नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये कोई कंपनी नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो इंटरनेट पे काम करता है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। अगर आप ब्लॉकचेन को समझेंगे, चीजों को समझेंगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। कोई भी क्लोजिंग नहीं होती है। बहुत सारे हमारे भाई और बहन, बहुत सारे हमारे लीडर्स जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, क्लोजिंग में 25 तारीख के बाद जब भी उनसे बात करो तो भैया अभी क्लोजिंग चल रही है, भैया अभी क्लोजिंग चल रही है, तो क्लोजिंग में फंसे रहते हैं। इवन दैट मैं भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में जहां पे काम किया है, क्लोजिंग एक डर जैसा बैठ जाता क्लोजिंग के नाम पे। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड कोई क्लोजिंग नहीं होती है, दूसरे कोई मैचिंग नहीं है। यहां पे आपको कोई मैचिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके के बीबी पीबी सीबी किसी की मैचिंग नहीं करनी है। कोई प्रोडक्ट ना बेचने ना खरीदने हैं। जब ना बेचने ना खरीदने बहुत हो गया, जब हम किसी को प्रोडक्ट समझाएं, दुनियादारी समझाएं, तो प्रोडक्ट की बात करता है आदमी, बोला हमारे प्रोडक्ट में ये, हमारे प्रोडक्ट में वो है। यहां पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करना है, कोई ऑफिस नहीं है। जब आपको प्रोडक्ट ही सेल नहीं करना तो ऑफिस खोलने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी चीज का मोस्ट स्पेशल क्या है कि 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जी हां, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यू कैन चेक इट एवरीथिंग। पहला ऐसा सिस्टम है जहां आप अपने अपलाइन की आईडी खोल के देख सकते हो अपने फोन में, अपने अपलाइन की आईडी अपने फोन खोल के, अपलाइन की
अपलाइन की आईडी, सुपर अपलाइन की आईडी आप अपने फोन में खोल के देख सकते हो, बिकॉज किसी की आईडी में पासवर्ड नहीं होता है। दैट इज ट्रांसपेरेंसी। यानी किसी सिस्टम में जब आप बात करते हो, किसी सिस्टम के अंदर आप जब बात करते हो कि भाई मैं इतना कमाता हूं, लेकिन वो आईडी को ओपन करके नहीं दिखा सकता है, लेकिन यू कैन चेक इट एवरीथिंग, हर चीज आप यहां पे चेक कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। दूसरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारे प्लान के अंदर आपने काम किया है, उस प्लान के अंदर हमेशा यही होता रहा है कि हमेशा 100 रुपए की चीज होगी, उसका इतना परसेंट बीबी मिलेगा, उतना इतना परसेंट पीवी मिलेगा, पीवी पे इतना परसेंट मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा टर्नओवर पे बहुत कम अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है जहां 100 का 100% पैसा आपकी नजरों के सामने बांट दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये पैसा किस किसको और कितना बटा ये भी आप कैलकुलेट यानी कि आप देख सकते हो सारी चीजें। थर्ड चीज जो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक होता सेंट्रलाइज, एक होता डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, जब वो व्यक्ति चाहेगा तो उसको बंद भी कर सकता है, जब वो व्यक्ति चाहेगा तो चला भी सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज वो चीजें होती है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, कोई चाह के भी नहीं बंद कर सकता है, कोई भी व्यक्ति चाह के भी इन चीजों को बंद नहीं कर सकता है। उसके बाद 100% इंस्टेंट पे आउट आता है, 100% ट्रस्टेबल एंड 100% जो पे आउट जो भी बनता है आपका 1 सेकंड के अंदर, यानी कि आपने काम किया, आपकी मेहनत का पैसा आपके अकाउंट में 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। ये मुझे बहुत बेहतर चीज लगी। अब ये वर्क कैसे करता है, ये प्लान वर्क क्या करता है, वो आपको हम समझाने वाले हैं। यहां पे क्या है, दो तरीके की बॉक्स है। एक बॉक्स ऐसा है जो 3 लोगों से भर जाता है, एक बॉक्स ऐसा है जो 6 लोगों से भर जाता है। इसको अपनी भाषा में बॉक्स कह लो, डिब्बा कह लो, स्लॉट कह लो, या घर कह लो, कुछ भी अपनी भाषा में कह लो। दो तरीके के बॉक्स हैं। जो 3 लोगों से भर जाता है उसे S3 बोलते हैं, जो 6 लोगों से भर जाता है उसे S6 बोलते हैं। टोटली मैं बोलूं, मार्केटिंग क्लासिक जो प्लान है, मेटाफोर्स का क्लासिक प्लान है, इस क्लासिक प्लान के अंदर टोटल 12 बॉक्सेस हैं, 12 डिब्बे हैं। इन बॉक्सेस में 8 बॉक्सेस ऐसे हैं जो S6 के हैं, और 4 बॉक्सेस ऐसे हैं जो S3 के हैं। ये बॉक्सेस काम कैसे करते हैं माय डियर फ्रेंड, ये काम ऐसे करते हैं। S6 का जो बॉक्स है, इसमें आप किसी बंदे को रेफर करोगे, यानी जिस बंदे को आप लेके आओगे, आपके द्वारा कोई बंदा आएगा तो इस बॉक्स में आ जाएगा, आपकी डाउनलाइन के द्वारा कोई बंदा आएगा इस बॉक्स में आ जाएगा, आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा कोई बंदा आएगा तो भी इस बॉक्स में आ जाएगा, और आपकी अपलाइन के द्वारा कोई बंदा आएगा माय डियर फ्रेंड तो भी इस बॉक्स में आ जाएगा। यानी कि आप यहां पे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों तरीकों से पैसे ले सकते हो। यानी कि जितने भी 8 स्लॉट हैं S6 के, वहां पे काम करने और ना करने दोनों तरीकों से पैसा आता है, यानी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों तरीकों से आपको पैसा आता है S6 के स्लॉट के अंदर। लेकिन जो S3 का स्लॉट है, S3 के स्लॉट में आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर आएंगे, यानी जितने 4 स्लॉट है S3 के, इनमें आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स आएंगे। नेक्स्ट, अब जितने भी स्लॉट्स हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, उनकी एक अलग अलग कीमत है। जैसे पहले बॉक्स की कीमत है $5, जैसे $5 का आपने बॉक्स, एक बॉक्स है आपका, जैसे फर्स्ट पर्सन ज्वाइन होगा A और B, इन दोनों का पैसा आपकी किसी ना किसी अप्लायंस में चला जाएगा। जैसे C, D और E, इन तीन के तीनों लोगों से $5 की इनकम आपको आएगी, और जैसे छठवां बंदा ज्वाइन होगा, इस बंदे से ये बॉक्स रिसाइकिल हो जाएगा। जैसे ही ये बॉक्स रिसाइकिल होगा, तुरंत से फिर बॉक्स खाली हो जाएगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा। जब जब ये बॉक्स खाली होकर भरता रहेगा, तब तब माय डियर फ्रेंड आपको $15 की इनकम आपके अकाउंट में यानी वॉलेट में आती रहेगी। $15 पर साइकिल, जितनी बार साइकिल घूमेगा, यहां पे कोई कैम लिमिट नहीं, 1000 बार, 10,000 बार, 1 लाख बार, जितनी बार आपके अंदर क्षमता है, आपकी टीम जितना मेहनत कर रही है, उतना बड़ा पैसा आप इस स्लॉट से कमा सकते हो। नेक्स्ट, S6 के जितने भी स्लॉट है, उनकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो एज इट इज सेम है। दूसरा स्लॉट है $10 का, AB का पैसा 10-10 ऊपर चला जाएगा, तीसरे, चौथे और पांचवें से 10-10, यानी $30 आपको आएगा, और छठवें से ये बॉक्स रिसाइकिल हो जाएगा। यानी पर साइकिल जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा वो $30 निकलेगा। $30 की इनकम आपको आ जाएगी, करीब करीब 2600-2700 रुपए की इनकम आपको मिलने वाली है पर साइकिल। अब जो तीसरा स्लॉट है वो S3 का। अब आप एक बात देख रहे होंगे, पहला $5, दूसरा $10, तीसरा $20 का लेवल है, यानी हर बॉक्स की कीमत पिछले बॉक्स से डबल है। जैसे पहला बॉक्स होगा, पहले बॉक्स से आपको $20 आएगा, दूसरे बॉक्स से $20 आएगा, तीसरे से बॉक्स रिसाइकिल हो जाएगा, यानी कि पर साइकिल आपको $40 की इनकम मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड। जल्दी से आपको नेक्स्ट समझाते हैं। टोटल 12 स्लॉट है, हर बॉक्स की अलग अलग कीमत है, पहले की 5, दूसरे की 10, तीसरे की 20, 40, 80, 160, हर बॉक्स की अलग अलग कीमत है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इस बिजनेस के अंदर कैसे आप बड़ा पैसा बना सकते हो। यदि आप 5 स्लॉट लेकर बिजनेस को स्टार्ट करते हो, 5 स्लॉट का टोटल कॉस्ट होगा $155। और माय डियर फ्रेंड मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जिंदगी में एक बार आपने कोई भी स्लॉट एक्टिव करना है, कोई भी स्लॉट परचेज करना है, जिंदगी में एक बार, वन टाइम। $155 की इन्वेस्टमेंट हुई, करीब 13,800 रुपए अकॉर्डिंग टू डॉलर प्राइस, 13,800 रुपए की अपने आईडी लगाई, वही 5 लोग आप इस बिजनेस में लेके आए, और लगभग टर्नओवर 13,565 यानी 70,000 के करीब का टर्नओवर आपने किया। अगर यही 70,000 रुपए का टर्नओवर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप करते तो माय डियर फ्रेंड बहुत ज्यादा आपको 4, 5, 6 या मैक्सिमम 7,000 रुपए आते। लेकिन मेटाफोर्स की ताकत समझा देना चाहता हूं, इस धंधे की ताकत समझा देना चाहता हूं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो इनकम निकल के आएगी वो करीब करीब 41,000 रुपीज से ज्यादा निकल के आएगी। आज के डॉलर के प्राइस के हिसाब से ये इनकम करीब करीब 42,000 रुपीज की इनकम निकल के आने वाली है माय डियर फ्रेंड। दूसरा ऑप्शन, अगर आप 6 स्लॉट से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 6 स्लॉट की कॉस्ट होती है $315। $315 आप अगर इस बिजनेस में लगाते हैं, जिंदगी में एक बार ये 6 स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, और किन्हीं 5 लोगों को अगर आप 6 स्लॉट से बिजनेस में लेके आते हैं, तो करीब करीब टर्नओवर होता है 1,40,000 रुपए का। यू कैन अनबिलीवेबल वाली बात होगी कि आपकी जो इनकम निकल के आएगी माय डियर फ्रेंड वो नियर अबाउट 1 लाख रुपीस होगी। माय डियर फ्रेंड मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग काम करते करते कई साल हो गए, लेकिन वो एक ड्रीम इनकम उनकी होगी कि महीने का लाख रुपए आए, लेकिन लाख रुपए कमाने के लिए वहां पे टर्नओवर उनको 15-15, 18 लाख रुपए देना पड़ता है, 12-12 लाख रुपए का टर्नओवर देना पड़ता है। लेकिन मेटाफोर्स में मात्र 1,40,000 रुपए का टर्नओवर डालने पे उसको 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है माय डियर फ्रेंड। दूसरा, यहां पे जो मेटाफोर्स के अंदर सबसे अच्छी चीज है, ऑटो अपग्रेड सिस्टम भी लागू किया गया। ऑटो अपग्रेड क्या है, जैसे मैंने आपको S3 के स्लॉट बताया, इन 3 की पेमेंट आपको मिलेगी, लेकिन ऑटो अपग्रेड की वजह से इस फर्स्ट पर्सन का तो पैसा
पैसा आपको आ जाएगा, लेकिन इन दो का पैसा होके होल्ड होके जिंदगी में एक बार आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वन टाइम आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही ये 12 के 12 लेवल आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे, आगे वाली स्लाइड पे समझाते हैं आपको। अगर आप इसमें स्टार्ट करते हैं और 5 स्लॉट लेके स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 का तो पूरा पैसा आएगा, लेकिन 5 में से इन दो का पैसा होल्ड होके आपका ऑटोमेटिक 7वां लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप 6 स्लॉट से इसको स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको 5 का पैसा पूरा आ रहा है, लेकिन 6 में से 2 लोग का पैसा होल्ड होकर जिंदगी में एक बार 7वां लेवल एक्टिवेट हो जा रहा है। यानी कि ये जिंदगी में वन टाइम आपको एक्टिवेट करने हैं लेवल। आप चाहें तो 3 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 से भी, आप चाहें तो 6 से। बहुत सारे लोग हैं जो 10 स्लॉट से भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो अपग्रेड को चाहेंगे तो इस बटन को बंद भी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। बंद करोगे तो 25% का डिडक्ट हो जाएगा और ये डाला जाएगा पैसा प्रोडक्ट फंड में। यानी जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है एनएफटी रॉयल्टी, जो अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में, उस एनएफटी में जितने भी एनएफटी अचीवर होंगे उनको 25% पैसा एज ए प्रोडक्ट फंड के रूप में दिया जाएगा। अभी क्या है, फर्स्ट परचेज फर्स्ट ऑफर चल रहा है कि आप प्री स्टार्ट की वजह से 50% डिस्काउंट में सारे स्लॉट्स बाय कर सकते हैं। जो अभी 6 स्लॉट आपको मात्र $315 मिल रहे हैं, जो आने वाले समय में $630 जस्ट डबल में मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। अभी सबसे बड़ी बात, हम लोग जो जिस पे काम करते हैं वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। डाई जस्ट लाइक का लेवल एक्टिवेशन के लिए हम लोग डाई जस्ट लाइक का डॉलर को यूज करते हैं लेवल एक्टिवेशन के लिए। सबसे बड़ी बात, मेटाफोर्स अभी क्लासिक प्लान पहले प्लान पे काम कर रहा है। अभी यार हमारा एनएफटी ना जो लॉन्चिंग पे है, लॉन्च हो रहा है। अभी इन्होंने आने वाले समय में, आने वाले 5 साल का रोड मैप ऑलरेडी बना के खड़ा किया हुआ है। एनएफटी प्रोग्राम लेके आने वाले, मेटावर्स लेके आने वाले, एक्सलाटो, यानी कि आने वाले 5 साल मेटाफोर्स ने ऑलरेडी वो सारी चीजें तैयारियां कर रखी हैं कि आने वाले 5 साल ये सिस्टम कहां पे पहुंचने वाला माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इस चीज को समझा, आपके जो भी डाउट्स